हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ फाइटर जेट ऑफ द एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पैराबोलिक पाथ 4y is equal to x square. A soldier is located at the point 0,5 and is aiming to shoot down the jet when it is nearest to him. Based on the above, answer the following questions. Let xy be the position of the jet at any instant. Express the distance between the soldier and the jet as the function f of x. तो भाई सोल्जर जो है वो बैठा है 0,5 पे, ठीक है, और जो फाइटर जेट है वो इस कर्व के अलोंग जो है वो उड़ रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा रफ स्केच इसका करें तो जो कर्व है 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाली जो है ये रिप्रेजेंट करती है अपवर्ड पैराबोला। इसको थोड़ा ठीक करते हैं, इस तरह से है ये, ठीक है। ये बन गई कर्व। जेट प्लेन जो है इसके ऊपर उड़ रहा है और जो सोल्जर है वो इस पॉइंट पे है 0,5 पे, ठीक है। जेट कहाँ, इस कर्व के ऊपर ऊपर क्या है, उड़ रहा है, ठीक है। अब लेट एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द जेट। मान लेते हैं कि जेट जो है इस पोजीशन पे है, एक्स वाई पोजीशन पे, और क्या पूछा गया, एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट एज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो देखिए शुरू कैसे करेंगे हम। पहले मैं लिखूँगा कि ये है कर्व जिसके ऊपर जो है जेट जो है वो उड़ रहा है। अब एक्स वाई पॉइंट अगर इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अगर मैं ये पॉइंट इस पर अप्लाई कर दूं तो ये हमारी यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, मतलब सेम ही रहेगी। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। क्यों निकाली है, क्योंकि अभी जो आगे मेरे को फंक्शन पूछा गया है वो एफ ऑफ एक्स पूछा गया है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँ, ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। अगर वो पॉइंट वहाँ पर एक्स वाई है तो एक्चुअल में, तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच। वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला बोला है और वहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ मैं 0, 5 और एक्स वाई के बीच में। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट। अब क्योंकि फंक्शन मेरे को देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में पूछा गया था जी, तो इसलिए मेरे को ये वाई जो है रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। तो एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में जो चाहिए वो इस तरह का आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है भाई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डन हो गया क्योंकि हमने डिमांड कंप्लीटली पूरी कर दी है। आगे टेकिंग एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड डी एस बाई डी एक्स। तो एस जो है सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एस क्या है आपका एफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि भी एफ एक्स जो था वो था अंडर रूट में। तो अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा बिना अंडर रूट के हमें नज़र आने लग जाएगा। तो ये मैंने स्क्वेयरिंग कर दी है ए, ठीक है। तो अब डी एस बाई डी एक्स पूछा है, डेरिवेटिव करते हैं इसका। ये आ गया 2x, 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 इंटू 2x बाई 4। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, ये बना है 2x। अब अगर इसको मैं खोलूँ भाई तो ये व्हाट आई फील कि ये बन रहा है एक्स क्यूब बाई 4 और ये 2 4 कट के और ये बचा है सिर्फ 5x। तो ओवरऑल इट इज़ दिस, ये मेरा बना है डी एस
बाई डी एक्स, ये है मेरा डी एस बाई डी एक्स। तो ये हमारा करेक्ट हो गया डी एस बाई डी एक्स। अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, थर्ड का ए। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द जेट व्हेन द सोल्जर शूट्स इट डाउन। तो भाई सोल्जर ऑब्वियसली कब शूट करेगा, जब जेट जो है उसके करीब होगा ना, तब उसको शूट करना थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, निशाना स्टिक लगेगा। तो हम उस बात को अभी करते हैं। देखिए थर्ड का ए पार्ट, तो सबसे पहले मैं यहीं से निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, एक्स यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कॉमन। कुछ इस तरह से कैलकुलेशन हमारी बढ़ती जाएगी आगे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा आइदर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्र माइनस 12/4 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्र माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स स्क्र इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x आ गया प्लस माइनस 2√3। तो x के हमारे पास टोटल तीन वैल्यूज़ बनी हैं, 0, 2√3, माइनस 2√3। ठीक है, अब क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव वो डिस्टेंस का फैसला करेगा ना भाई, कि मैक्सिमम है मिनिमम है, लाइक दैट। चलो, अब डबल डेरिवेटिव कहाँ से करूँ, यहीं से करता हूँ, ये ठीक है। तो एक्स क्यूब का बन गया 3x² / 4, और ये जो -3x है उसका बन गया -3। अब एक एक करके ये वाली वैल्यूज मैं इसमें रख के दिखाता हूँ आपको। x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं। जब 0 रखा तो ये बन गया -3, इसमें पुट कर दें तो यहाँ पे तो s मैक्सिमम बन गया, इसलिए ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि s यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बन गया। क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव s का क्या है, नेगेटिव। अब मैं बाकी वैल्यूज़ को फिल करता हूँ। ठीक है, क्या था x मेरे पास, प्लस माइनस 2√3। तो मैं फिल कर रहा हूँ अभी। ओके, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था मेरे को। 9 - 3 6। तो ये जो वैल्यूज़ हैं x की, दो वैल्यूज़ हैं, उस पे दोनों पे s मेरा क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँगा s इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट्स निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताता हूँ मैं कहाँ से पॉइंट निकालूंगा। अगर निकालने की ज़रूरत है तो यहाँ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू x² / 4, ये था मेरा y इज इक्वल टू x² / 4। तो अब मैं x की वैल्यू अगर 2√3 रखूँ, चलो मैं इकट्ठी रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि है तो x का स्क्वायर है ना भाई, तो वहाँ पे होना तो उसका पॉजिटिव ही है। यहाँ ऊपर ऊपर ध्यान रखना, ब्रैकेट ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी। यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट्स बने हैं प्लस माइनस 2√3, 3। ये वो वाला पॉइंट है भाई जिस पे जैसे ही जेट आएगा तो वो जो है सोल्जर हमारा शूट कर देगा। तो देखिए ये यहाँ पे भी हो सकता है, अगर आप इसको थोड़ा और अच्छी तरह से देखें तो ये यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, क्योंकि 2√3, 3 पॉजिटिव में पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भी हो सकता है -2√3, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से भी उसके डिस्टेंस जो है सोल्जर की और यहाँ से भी क्या है, एक जैसी है। तो इसलिए देयर विल बी 2 पॉइंट्स। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी व्हाट आई वांट टू टेल यू। अब मैं आता हूँ थर्ड के बी पार्ट पे।
थर्ड को बी को रीड करते हैं पहले। What will be the distance between the soldier and the jet at the instant when the soldier मतलब he shoots it down। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस हमारी ये थी बच्चों, ये देखो, यानी ये वाली उठाता हूँ क्योंकि एक्स वाली ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि हमारा एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो ये ठीक है। इसमें मैं वैल्यू फिल करूँगा थर्ड के बी की। चलो मैं यही कर देता हूँ, ठीक है, थर्ड का बी जो है यही कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो x क्या है मेरा? x है प्लस माइनस 2√3। x क्या है? प्लस माइनस 2√3, उसका स्क्वायर है, नीचे 4 है, ये 5 है और ये स्क्वायर है। तो ये था 2√3 का स्क्वायर है भी 12, यहाँ पे 12, 4 माइनस 5 ऐसे, तो ये 12 है, इसको काट के बना लेते हैं 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये बनी है भी डिस्टेंस एस, तो चलो उसने और लिखा, डिस्टेंस ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जो कि पूछा गया था कि सोल्जर से एनिमी कितनी दूर है भाई, 4 यूनिट्स। हाँ, यूनिट्स जरूर लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट्स ये वाले हैं। आई थिंक ये हमारे बढ़िया तरीके से हो चुके हैं सॉल्व, ठीक है। ये कोर्स केस स्टडी हमारा ख़त्म होता है। तो इसी प्लेलिस्ट जो केस स्टडी का खजाना हमारी चल रही है, हमारी देखिए आज इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें बोर्ड के सारे कवर कर रहा हूँ मैं डे बाय डे। अभी क्वेश्चन बैंक भी करूँगा CBSE का, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी क्वेश्चंस करेंगे इसी में। तो इस तरह का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो केस स्टडी का खजाना में रही। अगर नई केस स्टडीज़ करने हैं बिल्कुल फ्रेश, तो आपको एंड स्क्रीन पे एक और प्लेलिस्ट मिलेगी मेरी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ रहा है। केस स्टडीज़ बहुत अच्छी तादाद में मिल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें अगर आपको कोई डाउट है, तो कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपकी चॉइस है, आप लिखें, खुल के लिखें ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से मिल के जो फाइनल केस स्टडीज़ है उसको हम फोड़ दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।